एक दिन सुबह की चाय अभी भी गर्म थी। फोन स्क्रीन रोशन हुई। बॉस का मैसेज, नीड टू डिस्कस योर वर्क। बस इतना, कोई और डिटेल नहीं, कोई वजह नहीं और कोई वक्त नहीं। लेकिन हाथ की चाय रुक गई। सीने में कुछ कस सा गया। एक हल्की सी सांस आई, पूरी नहीं। और जहन जहन किसी एक जगह टिक नहीं रहा। तुमने वो मैसेज दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार, नीड टू डिस्कस योर वर्क। कोई गलत काम हुआ था? याद नहीं। कोई कंप्लेंट? पता नहीं। लेकिन बॉडी ने फैसला कर लिया था। बॉडी ने कह दिया था ये खतरनाक है। और तुम वहां बैठे रहे। चाय ठंडी होती रही। ये डर की फीलिंग अजीब है ना, क्योंकि कोई चीज नहीं थी, कोई सजा नहीं, कोई प्रूफ नहीं, सिर्फ एक लाइन, सिर्फ एक अनसर्टेन वक्फा। और फिर भी बॉडी ने वही किया जो उसने सालों से सीखा था, बंद हो जाना। एक बार सोचो, पहली बार ये फीलिंग कब आई थी? ये चेस्ट का कसाव, ये हाथ का रुक जाना, ये कुछ गलत होने वाला है वाली गूंज। शायद वो क्लास थी, सुबह की पहली घंटी। टीचर ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह करके कुछ लिख रही थी। फिर मुड़कर बोली, खड़े हो, आंसर बताओ। और तुम खड़े हुए। आंसर याद था या शायद नहीं था। और रूम का पूरा वजन तुम्हारी तरफ आ गया। 30 बच्चों की आंखें, टीचर का इंतजार और अंदर से एक आवाज, गलत मत होना। आंसर दिया, गलत था। टीचर ने कुछ कहा, शायद नॉर्मल करेक्शन थी, शायद। लेकिन क्लास हंस पड़ी। या नहीं हंसी, लेकिन तुम्हें ऐसा लगा। और उस दिन बॉडी ने कुछ नया सीखा। अटेंशन इज इक्वल टू डेंजर। गलत होना इज इक्वल टू शर्म। इवेल्युएटेड होना इज इक्वल टू अनसेफ। घर में रिपोर्ट कार्ड का दिन अलग होता था। टेबल पर रखते वक्त हाथ कांपते थे। अम्मी या अब्बू का चेहरा देखकर पता चल जाता था अब क्या आने वाला है। कुछ घरों में सीधा कुछ नहीं कहा जाता था, सिर्फ एक खामोशी। वो खामोशी जो सीधी बात से ज्यादा भारी होती थी। या फिर वो एक जुमला कि तुम्हारे कजन ने 90 लिए हैं। सिर्फ एक कंपैरिजन, हल्का सा, ऑलमोस्ट कैजुअली, और तुम समझ गए कि तुम काफी नहीं थे। ये स्कूल का एक बड़ा काम था जो उसने किसी को बताया नहीं। उसने कंटेंट नहीं सिखाया, सिर्फ उसने बॉडी को ट्रेन किया। हर बार जब आंसर गलत हुआ, बॉडी ने एक सिग्नल नोट किया। हर बार जब टीचर ने क्लास के सामने एम्बैरेस किया, बॉडी ने एक पैटर्न नोट किया। हर बार जब घर में मार्क्स के बाद साइलेंस आई, बॉडी ने एक लेसन सीखा। ये लेसन नर्वस सिस्टम में था, मसल्स में था, चेस्ट की उस जगह में था जो अब भी टाइट हो जाती। स्कूल खत्म हुआ, क्लासरूम्स बदल गए, यूनिफॉर्म्स उतरी, रोल नंबर गया, लेकिन बॉडी नहीं गई। बॉडी वही रही। और अब वो बॉडी ऑफिस में है, मीटिंग रूम में बैठी है, बॉस का मैसेज पढ़ रही है, ईमेल भेजने से पहले तीसरी बार प्रूफ रीड कर रही है। कोई टीचर नहीं अब, कोई मार्क्स नहीं, कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं, लेकिन डर है। वही वाला डर, वही कसाव, वही गलत मत होना वाली गूंज। नोटिस करो, जब बॉस का मैसेज आता है और वो सिर्फ लेट्स टॉक लिखता है, क्या होता है? जब व्हाट्सएप पर कोई तुम्हारा मैसेज सीन करके रिप्लाई नहीं करता, क्या होता है? जब मीटिंग में तुम्हारा पॉइंट सबके सामने रिजेक्ट होता है, क्या होता है? बॉडी रिएक्ट करती है, सीधा, बिना सोचे। ये रिएक्शन तुम्हारा नहीं है पूरी तरह, ये स्कूल की
ट्रेन्ड बॉडी का है। पाकिस्तान में एक चीज और होती है, लोग क्या कहेंगे। ये सिर्फ घर की बात नहीं थी, स्कूल में भी थी, और सोसाइटी ने कंफर्म किया बार बार, गलत होना इज इक्वल टू पब्लिक फेलियर एंड पब्लिक फेलियर इज इक्वल टू परमानेंट डैमेज। तो बॉडी ने डिसीजन किया कि सेफ रहना चाहिए, बोलने से पहले बहुत सोचना चाहिए, स्टार्ट करने से पहले श्योर होते रहना चाहिए, और श्योर कभी पूरी तरह आया नहीं, तो कुछ चीजें रुक गईं। आज भी होता है ये, नई चीज स्टार्ट करने का वक्त आता है, कोई प्रोजेक्ट, कोई आइडिया, कोई कन्वर्सेशन, और अंदर से कुछ रोक लेता है। वो रोक वार्निंग नहीं है, वो डर है, स्कूल वाला डर। बॉडी अभी भी वही क्लासरूम में खड़ी है, अभी भी आंसर देने से पहले रुक रही है, अभी भी ये सोच रही है कि हंसी नहीं उठनी चाहिए। सालों में बहुत कुछ बदला, सिटी बदल गई, घर बदल गए, लोग भी बदल गए, लेकिन एक चीज नहीं बदली, वो एक पूरा रिस्पॉन्स जो बॉडी ने खुद से बनाया था। अब वो सिस्टम तुम में है, तुम्हारी चेस्ट की उस जगह में, तुम्हारी ईमेल की उस तीसरी प्रूफ रीड में, तुम्हारी उस खामोशी में, जब बोलना चाहिए था और तुम चुप रहे। स्कूल खत्म हो गया था, लेकिन उसकी ट्रेन्ड बॉडी अभी भी काम कर रही है। तुम आज जिस चीज से डरते हो, क्या वो वाकई आज की चीज है, या किसी पुराने क्लासरूम की गूंज है जहां एक बार गलत जवाब दिया था और पूरी क्लास खामोश हो गई थी?